हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तुमको गिवन है सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये चीज गिवन है और ये चीज प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे तुम्हारा अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ध्यान रखना उसको अपन हमेशा साइड कर देंगे और सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव ही करेंगे। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, वो डिवाइड हो रहा है, तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ही होगा। अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगने वाला है, लेकिन अगर कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y बाय बी स्क्वायर इंटू dy बाय dx। RHS में 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। dy बाई dx का आंसर बचने वाला है तुम्हारा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ये बचेगा तुम्हारा dy बाई dx का आंसर। अब तुमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, तो वापस d2y बाई dx स्क्वायर का आंसर क्या होने वाला है, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो तुम्हारा बाहर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, सिर्फ x अपॉन y का डेरिवेटिव होगा। अब x अपॉन y क्योंकि डिवीजन में है और दोनों वेरिएबल है, तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा u डैश v माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट में बचने वाला है। ये कुछ ऐसा बचेगा, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ d2y बाई dx स्क्वायर इनटू इसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ मैं, करेक्ट। अब तुमको ये ऑब्जर्व करना है कि तुमको जो प्रूफ करना है उसके LHS में सिर्फ d2y बाई dx स्क्वायर ही है। तुमको बहुत सारे टर्म्स पुट करके इक्वल टू 0 ऐसा कुछ वैल्यू नहीं निकालना है, तुमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ही निकालना है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ही चल रहा है, करेक्ट है। तो इसमें तुमको ये ऑब्जर्व करना है कि तुम यहां तक पहुंच गए हो, तुमको यहां तक पहुंचना है, ये टर्म बनानी है। तो इसमें लॉजिक तुमको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो जो टर्म तुमको नहीं चाहिए है वो अपन हटाते जाते हैं, जो जो टर्म चाहिए है वो सब्स्टिट्यूट करके लाते जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली बेटर वे है लिखने का, इसको मैं लिख लेता हूँ। मुझे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए उसमें बी स्क्वायर तो चाहिए ही है, रेज़ टू पावर 4 चाहिए, लेकिन स्क्वायर तो चाहिए ही है, फिर 4 बनेगा। ए स्क्वायर भी चाहिए है, वाई क्यूब भी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये वाई स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूँ, ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे बचने वाला है y माइनस
x dy by dx। ये कुछ ऐसा बचने वाला है। ये वाले y स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया है, करेक्ट। अब जो मेरे को प्रूफ करना है उसमें ये सारे टर्म्स चाहिए है, ये टर्म्स नहीं चाहिए है, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे dy by dx का वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू हो जाएगा, चल ऐसे लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये पहले पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस दिस विल बी प्लस, करेक्ट। तो चलो ये पूरा सिंप्लीफाई करके लिखिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई, कुछ ऐसा होगा, ये करेक्ट है। अब इसमें सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लेके क्या बचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर वाई, कुछ ऐसा बचने वाला है। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो, बाहर क्या क्या मिल गया है तुमको, वाई स्क्वायर मिला है, बाहर चाहिए है वाई क्यूब, तो ये वाला वाई मैं बाहर लिख लेता हूँ। बाहर ए स्क्वायर मुझे मिल गया है ऑलरेडी, तो ये अंदर वाले ए स्क्वायर को भी मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अब और कोई तरीका नहीं है सब्स्टिट्यूट करने का, तो मैं एग्जिस्टिंग रिलेशन ढूंढता हूँ, यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ एलसीएम लेके, एलसीएम लिया तो ये इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे है डिनोमिनेटर में सिर्फ ए स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये मैंने y को हटा दिया, ये y को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, y क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर वाई क्यूब, करेक्ट है। अब इसका वैल्यू, ये ही तुम्हारा सेम टर्म है, इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इनटू बी स्क्वायर, तो ये बी फोर बन जाएगा तुम्हारा, और ये ही आंसर आने वाला है। ये चीज चाहिए था तुमको, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा ही चांसेस है, 100% ये आने ही वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी, फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी। If x is equal to log t, y is equal to 1 upon t, prove that this is equal to 0। ये क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन हमने पहले भी सीखे हुए हैं, तो इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मुझे dy by dx का आंसर निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं,
ये ऐसा होगा। इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो dy by dx का तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? -1/t आने वाला है। करेक्ट है। इसमें अब तुमको ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे dy by dx का आंसर आया है, तुमको अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो जब मैं इसको वापस डिफरेंशिएट करूंगा, तो वापस डिफरेंशिएट सबसे पहले तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y by dx square will be equal to, अब यहाँ पे t है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 1/t का -1/t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +1/t स्क्वायर इंटू dt by dx करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है, तो t का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx होने वाला है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और dt by dx का वैल्यू निकाला था तुमने t, तो ये फाइनली मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 1/t। अब ये चीज प्रूफ करनी थी तुमको, ऐड किया तो इसका आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।